Application of valence shell electron pair repulsion theory। इसका थर्ड एप्लीकेशन है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हमारे साथ 3 पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि अगर सारे पेयर्स बॉन्ड हो, ऑल द 4 आर बॉन्ड पेयर। एक पॉसिबिलिटी हमारे साथ ये है कि अगर तमाम चारों के 4 बॉन्ड पेयर हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि 3 बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो। तो मैं लिख लेता हूँ 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे साथ ये है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर। ये 3 पॉसिबिलिटी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑल दी 4 आर बॉन्ड पेयर में हमारे साथ जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। तो CH4 में कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से है कि 1s2, 2s2, 2px 1, 2py1 एंड 2pz0। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है। फिर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो जब कार्बन है हमारे साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन है और इसके जो वैलेंस शेल है ये हमारे साथ इसका वैलेंस शेल है, यहाँ से लेके जो 2 सेकेंड शेल इसका वैलेंस शेल है ये वाला। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर पे या डॉट पे रिप्रेजेंट कर लूँगा और इसके साथ 4 हाइड्रोजन मीथेन है तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन शेयर करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे साथ हो गए इसके वो 4 हाइड्रोजन। अब क्या है, अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है अराउंड द सेंट्रल एटम। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी ये दोनों और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कब तक रिपल्जन होगा, जब तक इनके दरमियान फासला ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए और रिपल्जन इसका मिनिमम हो जाए। तो ये क्या कर लेगा, हमारे साथ ये कार्बन में लिख लेता हूँ कि ये कार्बन है और जो हाइड्रोजन एटम है वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे और एक जो है ये प्लेन से बाहर की तरफ है। तो मैं इसको स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और ये जो एक हाइड्रोजन है ये इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये है कि ये एक हाइड्रोजन ये प्लेन से बाहर है
और ये 2 हाइड्रोजन इस तरफ है और ये 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे अब इसके दरमियान और इसके दरमियान यहाँ पे और यहाँ पे ये फासला सारों के दरमियान एक जितना हो जाता है और ये जो डिग्री बनता है ये है 109.5 डिग्री इसका एंगल होगा। और ऐसे शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अब अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 जो है इसमें लोन पेयर हो तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है NH3 अमोनिया। NH3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1 अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस शेल जो है वो हमारे साथ ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैलेंस शेल यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। मैं यहाँ पे नाइट्रोजन बना लूँगा कि ये नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे देखें तो ये पेयर है ऑलरेडी, तो ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा, तो ये हमारे साथ हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, और ये px का एक इलेक्ट्रॉन, ये py का एक इलेक्ट्रॉन और ये pz का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक नाइट्रोजन आके इसके साथ ये एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन आके इस तरफ बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन आके इस तरफ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इसमें एक लोन पेयर है और 3 जो है ये बॉन्ड पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी यहाँ पे भी रिपल्जन होगा और इस तरह से यहाँ पे भी रिपल्जन होगा। लेकिन विस्पर थ्योरी में कहते हैं कि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा जगह ऑक्युपाई करता है, तो यहाँ पे ये रिपल्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहाँ पे और यहाँ पे इसके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा रखेंगे और इसके दरमियान जो फासला है वो कम रखेंगे। तो ये हमारे साथ अरेंजमेंट करके ये हमारे साथ है नाइट्रोजन एटम, इसका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके अलावा मैं बना लेता हूँ इसके 3 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है इस प्लेन से बाहर की तरफ होगा, यानी कि इस तरफ से बाहर निकला होगा। तो ये हमारे साथ ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अच्छा, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स के दरमियान एंगल है वो है 107 डिग्री, ये बॉन्ड्स के दरमियान एंगल है। अच्छा, तीसरा केस हमारे साथ है अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 लोन्स पेयर हो तो इसका क्या सिचुएशन होगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे साथ है वाटर का मॉलिक्यूल, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो होगा 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल पहले एक पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो मतलब ये कि सेकंड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर हम एक को पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे साथ ऑक्सीजन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से, ये वैलेंस शेल है,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हैं, ये है 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 जो है ये ऑलरेडी पेयर है और ये 2 जो है ये सिंगल है। तो मतलब ये है कि ये 2 लोन पेयर रहेंगे और ये 2 जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ कि ये ऑक्सीजन है, और ये जो है इसके ये वाला और ये वाला, ये क्या है, वो लोन पेयर है। और इसी तरह से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हमारे साथ वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो मैंने शो कर लिया। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख लेता हूँ कि इस तरह से बॉन्ड आएगा और यहाँ पे भी इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमारे साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, एक पेयर जो है वो ये है, इसी तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है। अब अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी के यहाँ पे जो है रिपल्जन होगा, इसी तरह से यहाँ पे भी रिपल्जन होगा और यहाँ पे भी रिपल्जन होगा, लेकिन जो लोन पेयर है इसके दरमियान रिपल्जन मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जो रिपल्जन है ये ऑप्टिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम रिपल्जन होगा। तो क्या करेंगे हम इन दोनों लोन पेयर के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिमम रखेंगे, और यहाँ पे ये दोनों जो है क्योंकि रिपल्जन कम है तो ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ कि ये हमारे साथ है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लोन पेयर शो कर लिया, और इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्या, हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे साथ ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर, कि ये एंगुलर स्ट्रक्चर है। और अगर हमारे साथ 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो होगा 104.5 डिग्री। तो हमने डिस्कस कर लिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। अगर हमारे साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और चारों के 4 बॉन्ड पेयर हो तो उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हो और एक लोन पेयर्स हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल और जो एंगल है वो होगा 107 डिग्री। और अगर 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स हो और उसमें तो उसका स्ट्रक्चर होगा एंगुलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 104.5 डिग्री। ये किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे हमारे साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ एप्लीकेशंस। इंशाल्लाह इसके बाद हम अगले लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे।